बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ बहुत तंगहाली में रह रहा था। दोनों घर घर जाकर भिक्षा मांगते, तब कहीं जाकर उन्हें 2 जून की रोटी नसीब होती थी। दिन वर्षों में तब्दील होते गए और एक दिन गांव में नया जमींदार बना। ब्राह्मण ने सोचा, क्यों ना जमींदार के यहाँ जाकर वहां भी हाजिरी लगा आए और लगे हाथ कुछ दान दक्षिणा भी मांग लाएं। अगले दिन अपनी इकलौती साफ सुथरी धोती पहनकर ब्राह्मण जमींदार के भवन की ओर चल पड़ा। लेकिन उस समय जमींदार गांव के मामलों के बारे में जानकारी ले रहा था। जमींदार के कुछ सेवक उसे गांव के बाहर खड़े एक विशाल वट वृक्ष के बारे में बता रहे थे, जिसमें बहुत से भूतों का डेरा था। उन्होंने बताया कि गांव के कुछ बहादुर तक गए जरूर, लेकिन उनमें से एक भी जीवित नहीं लौट सके। सबकी गर्दन बुरी तरह से मरोड़ दी गई थी और उनके शव पेड़ के नीचे पड़े हुए मिले थे। तब रात से उस पेड़ के आसपास वाला स्थान सुनसान रहता है। केवल कुछ चरवाहे दिन में अपनी गाय भैंस चलाने वहां जाते हैं। जमींदार इस बात को लेकर कुछ परेशान था, इसलिए उसने घोषणा करवाई कि जो भी सूर्यास्त के बाद वहां जाकर वट वृक्ष की एक टहनी तोड़कर लाएगा, उसे बिना लगान 100 बीघा जमीन इनाम में दी जाएगी। ब्राह्मण पास ही बैठा हुआ सोच रहा था कि जमींदार के आदमियों में से कोई तो बहादुर होगा ही, जो इस काम को करने का बीड़ा उठाएगा। पर जब उसने देखा कि ऐसा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, तो उसने अपना ही भाग्य आजमाने की सोची। वैसे भी मेरे जीवन में कौन सा सुख है, वह सोचने लगा। अगर मैं यह टहनी लाने में कामयाब हो जाता हूँ तो कम से कम जिंदगी तो सुधर जाएगी, और अगर भूतों ने मुझे मार ही दिया तो अच्छा है, इस दुर्दशा से मुक्ति तो मिलेगी। ब्राह्मण ने अपने जाने का प्रस्ताव रख दिया। जब उसने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सब बात बताई तो वह बहुत रोई। उसने ब्राह्मण से विनती की कि इस तरह अपने प्राण खतरे में ना डाले, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम नहीं रहोगे तो मेरी जिंदगी पहले से भी और बदतर हो जाएगी। पर ब्राह्मण टस से मस नहीं हुआ। कुछ गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया और कुछ को उस पर दया आई। अब भी समय है, चाहो तो अपना इरादा बदल दो, वरना इसे अपना आखिरी दिन ही समझो। लोगों ने उसे समझाया, पर ब्राह्मण बड़ा दृढ़ निश्चय आदमी था। घंटे भर बाद जैसे ही सूरज ढला, वह पेड़ की ओर चल पड़ा। ज्यों ज्यों ब्राह्मण भुतहा पेड़ के नजदीक जा रहा था, त्यों त्यों उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। कांपते हुए वह एक बकुल वृक्ष के नीचे रुका, जो वट वृक्ष से बस 10 कदम ही दूर था। बकुल के पेड़ पर एक ब्रह्म दैत्य का वास था। ब्रह्म दैत्य उस गरीब कमजोर ब्राह्मण का हौसला देखकर बहुत प्रभावित हुआ। ए ब्राह्मण, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? बोलो, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ब्रह्म दैत्य ने पूछा। ब्राह्मण मारे डर के कांपता हुआ बड़ी मुश्किल से फुसफुसाया, हे पुण्यात्मा, मैं जमींदार को दिखाने के लिए इस वट वृक्ष के पेड़ से एक टहनी तोड़ने आया हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। यदि मैं यह कार्य कर पाया तो मुझे 100 बीघा जमीन बिना लगान दिए इनाम में मिल जाएगी, पर मुझे वहां जाने से बहुत डर लग रहा है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं आजीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा। ब्रह्मदैत्य ने हामी भरते हुए कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वट वृक्ष तक ले चलता हूँ। ब्राह्मण की तो जान में जान आ गई। वह ब्रह्म दैत्य की शक्ति से भली भांति परिचित था। उसने अपना सिर ऊंचा उठाया और ब्रह्म दैत्य के संग वहां पहुंचकर अपनी आरी बाहर निकाल ली। तभी 100 से भी ज्यादा भूत जाने कहां से बाहर निकल आए और ब्रह्म दैत्य ने उन्हें बीच में ही रोक लिया और उनसे कहा कि वे ब्राह्मण को पेड़ की एक टहनी काट लेने दें। भूत ब्रह्म दैत्य का बहुत आदर करते थे। भूत तो ब्रह्म दैत्य भी था, पर उच्च कोटि का था, इसलिए उसका आदेश सुनते ही सभी भूत उसकी बात मानने को तैयार हो गए और खुद ही टहनी काट कर देने का प्रस्ताव भी रखा। इससे पहले कि ब्राह्मण पलक भी झपकाते,
एक बड़ी सी टहनी उसके सामने आ पड़ी। उसने ब्रह्म दैत्य को बहुत धन्यवाद दिया और जमींदार के घर की ओर भागा। जमींदार टहनी देखकर दंग रह गया। उसने कहा कि अगले दिन वह खुद जाकर देखेगा कि वह टहनी उस पेड़ की है भी या नहीं। अगले दिन प्रातः जमींदार अपने आदमियों के साथ पेड़ के पास गया। जब उन्होंने देखा कि टहनी सचमुच उसी भूत पेड़ की है तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जमींदार ने अपना वादा निभाया और उस निर्धन ब्राह्मण को बिना लगान 100 बीघा जमीन दे दी। ब्राह्मण को जो जमीन मिली थी उसमें धान की फसल कटने के लिए तैयार खड़ी थी, पर ब्राह्मण ना तो खेतीबाड़ी ही जानता था और ना ही उसके पास कोई साधन था। वह एक बार फिर ब्रह्मदैत्य की शरण में गया। हे ब्रह्मदैत्य, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो, मेरी सहायता करो। कहो, क्या मदद चाहते हो? ब्रह्मदैत्य ने पूछा। मुझे जो खेत मिले हैं उसमें धान कटाई के लिए तैयार है। मेरे पास उसे काटने का कोई साधन नहीं है। मेरी मदद करो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ब्राह्मण उस ब्रह्मदैत्य के आगे हाथ पैर जोड़ने लगा। दयालु ब्रह्मदैत्य उसे हौसला देते हुए बोला, ब्राह्मण, चिंता ना करो, मैं ना सिर्फ तुम्हारा धान कटवा दूंगा बल्कि उसे साफ करवा कर गोदाम में भी भरवा दूंगा और पुआल को इकट्ठा करवा दूंगा। तुम तो सिर्फ इतना करना कि 100 दरांतियां इकट्ठे करके रात को बकुल के पेड़ के नीचे रख देना और जिस जगह चावल की बोरियां और पुआल रखवाने हैं उस जगह को तैयार कर देना। ब्राह्मण बेचारा गरीब था और उसके मित्र भी कोई ज्यादा धनवान नहीं थे। अब वह खड़ा होकर यह सोचने लगा कि 100 दरांतियां कहाँ से आएगी। ब्रह्मदैत्य ने उसकी यह मुश्किल भी आसान कर दी। अब तो तुम अमीर हो गए हो, दरांतियां गांव वालों से मांग लेना। ब्राह्मण अपने गांव भागा और उसने वैसा ही किया जैसा ब्रह्मदैत्य ने कहा था। उसे देखकर खुशी भी हुई और हैरानी भी कि गांव वालों ने हंसते हंसते अपनी दरांतियां उसके हवाले कर दी। सूर्यास्त के बाद ब्राह्मण उन्हें बकुल वृक्ष के नीचे रखाया। फिर उसने अपनी झोपड़ी के बगल वाली जगह को चावल और पुआल रखने के लिए तैयार किया। सब काम खत्म करके ब्राह्मण सो गया। जब सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, वहां ब्रह्मदैत्य ने बट वृक्ष से 100 भूत बुलाए और उन्हें आदेश दिया कि ब्राह्मण का धान काटकर बोरियों में भर दिया जाए। भूत तो सहायता के लिए तत्पर थे। दरांतियां हाथ में लिए वे खेतों की ओर चल दिए। सूर्योदय से पहले धान कट गया था, चावल और पुआल को अलग किया जा चुका था और सब कुछ ब्राह्मण के नए नवेले गोदाम में भर दिया गया था। अगली सुबह ब्राह्मण और उसकी पत्नी ब्रह्मदैत्य का काम देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गांव वालों के लिए यह चमत्कार से कम नहीं था और उन्हें विश्वास था कि ब्राह्मण पर स्वयं देवताओं की कृपा हुई है। कुछ दिन बाद ब्राह्मण कृतज्ञता से हाथ जोड़े एक बार फिर दयालु ब्रह्मदैत्य के सामने खड़ा था। हे ब्रह्मदैत्य, क्या तुम मेरी सहायता एक बार फिर करोगे? मैं देवताओं को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके लिए मुझे 1000 ब्राह्मणों को भोज पर बुलाना है। यदि तुम मुझे इस विशाल भोज के लिए साधन सामग्री जुटा दो तो मैं आजीवन तुम्हारा आभारी रहूंगा। ब्रह्मदैत्य बहुत ही भले स्वभाव का था। उसने कहा, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम मुझे वह स्थान दिखा दो जहां पर मैं साधन सामग्री जमा कर सकूं। ब्राह्मण ने एक कमरा काम चलाओ गोदाम बनाने के लिए तैयार कर दिया। ब्रह्मभोज से एक दिन पहले उसने देखा कि कमरा सामग्री से लबालब भरा पड़ा है। 100 डिब्बे देसी घी, आटे के विशाल ढेर, तरह तरह की साग सब्जी, करीब 100 डिब्बे चीनी, तकरीबन उतने ही दूध, दही के डिब्बे और बाकी सब सामान जो एक भव्य भोज के लिए आवश्यक होता है। ब्राह्मण यह सब देखकर खुशी से झूम उठा। फिर ब्राह्मण ने 100 रसोइयों को 1000 ब्राह्मणों का खाना बनाने का काम सौंपा। अगले दिन मौसम एकदम साफ और स्वच्छ था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी लगातार आते जा रहे ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार में लगी थी। उसने खुद कुछ नहीं खाया था क्योंकि वह इस भोज का आनंद ब्रह्मदैत्य के साथ उठाना चाहता था।
ब्रह्म दैत्य ने उसकी इतनी सहायता जो की थी, पर ब्राह्मण की यह इच्छा पूरी नहीं हुई। ब्रह्म दैत्य ने ब्राह्मण की सहायता करके धरती पर अपना समय पूरा कर लिया था। तभी धन के देवता कुबेर का पुष्पक विमान स्वर्गलोक से नीचे आया और ब्रह्म दैत्य को अपनी प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। ब्रह्म दैत्य स्वर्ग में स्थान पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। इधर ब्राह्मण का जीवन भी खुशियों से भर गया। उसके कई पुत्र पुत्रियां हुए और कई वर्षों तक वह उनके और अपने पौत्र पौत्रियों के साथ पृथ्वी लोक का आनंद लेता रहा। आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।